सद्दाम हुसैन कुछ लोगों के लिए एक आतंकवादी, कुछ के लिए अपनी मिट्टी का सच्चा बेटा, मर्द, दिलेर, शेर। सद्दाम हुसैन के बारे में आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। सद्दाम हुसैन की एक वीडियो भी देखी होगी जब एक कोर्ट का जज उनको मौत का फतवा सुना रहा था तो सद्दाम हुसैन हंसने लगे और हंसते हंसते इस दुनिया से चले गए। पर क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन की दोस्ती एक सिख के साथ थी। भारत के एक सिख शख्स को खास तौर पर सद्दाम हुसैन ने अपने महल बुलाया था, जहां पे उनकी खातिरदारी भी हुई, दोस्ती में वादे भी हुए। इस सिख शख्सियत का क्या नाम है, कैसे कैसे उनकी सद्दाम हुसैन से दोस्ती हुई, इस सिख ने क्या मांगा था सद्दाम हुसैन से, और सद्दाम हुसैन ने भी वादा कर दिया था और खुद क्या मांग रखी थी, आओ जानते हैं ये कमाल का किस्सा। जिस सिख शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह ना तो कोई बड़े लीडर थे, ना ही कोई बड़े बिजनेसमैन जिनकी सद्दाम के साथ दोस्ती हो गई। तो फिर ये किस्सा जुड़ा कैसे, तो आओ जानते हैं। दरअसल दिल्ली में कीर्ति नगर में एक स्टोर था जिसका नाम था आशियाना। ये स्टोर था फर्नीचर का, ये स्टोर था मुख्तियार सिंह का, जहां पे वो अपने मास्टरपीसेस बनाते थे। तो हुआ यूं कि एक बार एक इराकी एम्बेसडर दिल्ली आए, जहां पे उन्होंने मुख्तियार सिंह के बनाए कुछ मास्टरपीसेस देखे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी और उनमें से कुछ चुनिंदा सद्दाम हुसैन को तोहफे के तौर पर दे दी। सद्दाम हुसैन ने जब ये सब देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने भी ये संदेश लगाया और कुछ और डिमांड्स भी करी। और वहीं पे इराक के जो कारोबारी थे उनमें भी इस फर्नीचर को लेके लगातार उत्साह बढ़ रहा था। उनको ये कारीगरी बहुत पसंद आ रही थी। बगदाद में लोगों ने मेरे फर्नीचर के शोरूम खोल लिए थे, ये कहना है मुख्तियार सिंह का। और उनका फर्नीचर सद्दाम की नज़रों में भी आ गया था, वो भी खुश थे। तो उन्होंने मुख्तियार सिंह को अपने पैलेस पर आने का न्योता दिया। एक तरीके की दोस्ती की शुरुआत थी। 1990 की 23 जनवरी को मैं सद्दाम हुसैन से मिला। ये कहते हैं मुख्तियार सिंह कि वो एक बड़े महान इंसान थे, एक अच्छे दोस्त थे। मैं जैसे याद करता हूँ कि 5 मर्सिडीज गाड़ियाँ मुझे एयरपोर्ट से लेने आई, मुझे राजा की तरह ट्रीट किया गया, मुझे एक स्पेशल कमरा दिया गया, सुनहरे कप में, सोने के कप में कॉफ़ी पिलाई गई। मुख्तियार सिंह कहते हैं कि उन्होंने 250 किलो का लकड़ी का एक शेर बनाकर सद्दाम हुसैन को तोहफा देने की सोची और वो अपने साथ भी लेके गए। उन्होंने ये तोहफा सद्दाम हुसैन को उनके महल में जाने के बाद ऑफर किया, जिसके बाद उनकी अच्छी बातचीत भी हुई। मुख्तियार सिंह बताते हैं कि इस बातचीत में इराक के साथ भारत की दोस्ती से लेकर सिखिज्म की बातें भी हुई कि कैसे इराक में एक ऐसा स्थान भी है जिसका नाता गुरु नानक देव जी के साथ है और वो आज खस्ता हालत में है। फिर मुख्तियार सिंह ने क्या डिमांड करी, जिसको सुनकर सद्दाम हुसैन ने तुरंत हामी भी भर दी। मुख्तियार सिंह कहते हैं कि मैं हैरान था कि सद्दाम हुसैन को सिख हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता था। मीटिंग के अंत में सद्दाम ने मुझे बगदाद में कुछ और दिन रहकर इराक के कारपेंटर्स को, कारीगरों को सिखाने का न्योता दिया। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं कुछ 25 इराकी अपने साथ दिल्ली ले जाकर मेरी दुकान में उनको पक्का ये कला सिखाऊंगा। मुख्तियार सिंह कहते हैं कि जब मैं निकलने लगा तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि बताओ क्या मांगना चाहते हो, क्या आपकी कोई इच्छा है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो फिर मुख्तियार सिंह ने मांग ली वो चीज़। मुख्तियार सिंह ने कहा कि आप प्लीज़ बाबा नानक मकाम नाम का जो गुरुद्वारा है, जो स्थान है बगदाद में, उसको फिर से बनवा दीजिए। वो बहुत खस्ता हालत में है, उसके साथ लाखों करोड़ों सिखों की भावना जुड़ी है। ये वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक जी मक्का मदीना जाते हुए रुके थे। सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हुए बाबा नानक यहीं पे रुके थे। सद्दाम हुसैन ने तुरंत ही उस गुरुद्वारे का, उस स्थान का रेनोवेशन करने का हुक्म जारी किया, जो मेरे लिए एक सपना जैसा था। उसके बाद भी जब मैं भारत आ गया तो सद्दाम हुसैन लगातार मेरे साथ बातचीत में रहे।
हमारी कम्युनिकेशन चलती रही। वहीं मुख्तियार सिंह ने कुछ इराकी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी दिखाई जिसमें उनके और सद्दाम हुसैन की दोस्ती के चर्चे थे। सिखिज़म के लिए सद्दाम हुसैन ने बहुत कुछ किया, वो स्थान भी बनकर तैयार हो गया था। गुरुद्वारा एक बार फिर से अपनी शान शौकत में तैयार था। हालांकि जंग लगने के बाद उसकी हालत फिर से खराब हुई। मुख्तियार सिंह से पूछो तो वो कहते हैं, क्या कोई तानाशाह इतना बड़े दिल वाला हो सकता है? क्या कोई तानाशाह ऐसी दोस्ती निभा सकता है? मैं तो उसको तानाशाह नहीं मानता। यहाँ तक कि जंग लगने के बाद भी जब पूरा इराक अस्त व्यस्त था, तब भी सद्दाम ने मुख्तियार सिंह को अपनी बर्थडे पार्टी का न्योता भेजा था। वो कहते हैं कि वो भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था, मेरा घर जैसा हो गया था वहाँ पे। मुख्तियार सिंह कहते हैं कि मैं आज भी सद्दाम को याद करके भावुक हो जाता हूँ। ये बात सिर्फ सद्दाम की नहीं, इराक की नहीं या पंजाब की नहीं, किसी भी जगह के लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि उनका राजा कौन और कैसा होगा। क्या वो उसकी मिट्टी का बेटा होगा या फिर कोई और बाहर से आके उसको आतंकवादी बोल देगा और वो सच बन जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। ऐसे और एपिसोड्स, ऐसी और पेशकश लेके हाजिर होते रहेंगे। भारत डेली टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।